हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी? सब मस्त हो? कैसे लग रही है आपको पढ़ाई? समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ? चलो बढ़िया है, आप समझते रहो, उसमें मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है ना? अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी जो हमारी जो पढ़ाई चल रही है, अभी ये जो हमारा बैच है, ये कक्षा 11 का, ठीक है ना? और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। उसमें अभी अब एंडिंग में आ चुके हैं, बिल्कुल एंडिंग में आ चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3.4 है। इसके कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, फिर हमने एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, और वो हमारे लिए चुटकियों में सॉल्व होंगे ऐसे। ठीक है ना? आपको ये तीनों इक्वेशन दिख रही होगी, मुझे लगता है अब तो आपको ये आत्मसात हो गई होगी ये आपके मन में बस गई होगी। इनका प्रूफ भी हमने किया है पीछे की क्लास में, आप देख सकते हो कि ये आया कहाँ से। कुछ भी चीज हो हम पूरा अच्छे से समझेंगे डीप में। तो हमारे सामने दो प्रश्न है, जैसे ये पहला है और ये दूसरा है। ये पहला है, अब इसको देखो जल्दी से मैं आपको कराता हूं। 10x, बेटा वर्गमूल 3 10 में किसका वैल्यू होता है? 10 60 का होता है। किसका होता है? 10 60। 60 बोल दो, चाहे π/3 बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। π/3 बोल दो। 10 के बराबर में 10 होता है, तो x का वैल्यू वहां देखो, नीचे नीचे देखो, x का वैल्यू कितना आएगा? n पाई प्लस y का वैल्यू π/3 है। डायरेक्ट उड़ाओ, n पाई प्लस π/3, खत्म हो गया। सेक, अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, इक्वेशन तो 3 ही है, साइन कोस 10, अब कोट से कोसेक कैसे होगा? अरे हम है, कूल रहो। सेक का उल्टा क्या होता है? 1 कोस एक्स। यहां से दो, तो कोस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। कोस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1/2 कोस किस पे होता है? आप बोलोगे सर 60 पे होता है, यानी कोस π/3 पे होता है। तो x का वैल्यू, अब आप सही है, कोस x बराबर कोस y, x का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y लगा दो भैया। ये लो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y का वैल्यू 60 यानी π/3। ऐसे उड़ाने बच्चे सवाल आपको, ठीक है? ऐसे उड़ाने, ये तो इजी है। देखो माइनस आ जाने से थोड़ा सा आप घबरा जाते हो कि माइनस आने से फिर वो, देखो बेटा माइनस का मैंने आपको इलाज करवा दिया है कि कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, कौन सा प्लस होता है। अभी कर लेते हैं, अभी 2 क्वेश्चन हो गए, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। 1 मिनट रुको, आपको ये समझ में आ गया ना? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जो नोट कर रहे हैं क्वेश्चनों को, इसको वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आराम से इसको नोट करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, आपके लिए एक और मैजिक आया है, ठीक है ना? एक मैजिकल क्वेश्चन आया है। कोसेक एक्स का वैल्यू 2 है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कोसेक एक्स का वैल्यू 2 है, कोसेक की कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती नहीं है, तो भाई साहब कोसेक का उल्टा कर लो ना, साइन एक्स कर लो और उसको 2 रख लो। साइन एक्स का वैल्यू कितना आया? 1/2। 1/2 साइन किस में होता है? आप बोलोगे सर साइन 30 का होता है, साइन 3 यानी π/6। साइन के इक्वल में क्या है? साइन। चलो वहां पे सभी के सभी, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और गुणा में y का मान कितना है? π/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया ये सवाल कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट करते हैं। कोट x की वैल्यू -√3 है। अब आप कहोगे सर कि कोट में तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो किस में लाएंगे? 10 में लेके आएंगे। तो 10 में इसको बनाना पड़ेगा, तो कोट को क्या लिखेंगे? 1/10, 1/10x। तो ये हो जाएगा आपको माइनस का 1√3। इसको उल्टा बनाओ, 10x करोगे, देखो इसको सीधा करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, माइनस का 1/√3। ठीक है, यानी अगर इसको उल्टा करोगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा, इसके बटे में 1 है, वो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ गया। अंडरस्टूड है, बहुत कॉमन सी बात है। 10x बराबर -1√3। बताओ बच्चों, 10x माइनस 1/√3 किसका वैल्यू होता है? 10 30 को क्या बोलते हैं? π/6।
अब कहोगे सर ये तो अब देखो वापस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग सबके पास होता है, बस कुछ लोग कंजूसी करते हैं लगाने में। देखो 10x का मान होता है माइनस का 10π/6। अब भैया जी ये आ गया माइनस, इस माइनस को हटाना है, कैसे हटाए? खा जाओ, और तो कैसे हटेगा? नहीं ऐसे नहीं हटेगा, नॉनसेंस बात तो होगी, इलॉजिकल बात हो गया। माइनस को हटाना पड़ेगा तो कुछ लॉजिकल बात ही लानी पड़ेगी। चलो हटाते हैं। और एक बात बताओ, माइनस भी हटना चाहिए और 10 का 10 रहना चाहिए। पिछली बार तो कोट को 10 में बदलना था, इसलिए वो π/2 लगाया था मैंने एक्सिस पे। इस बार 10 को 10 में भी रखना है और माइनस भी हटना चाहिए। भाई साहब ये तो जबरदस्त बात हो गई। तो एक बात हो, 10 का 10 में रहेगा कब? जब नो चेंज वाली लाइन हो। नो चेंज कहाँ पे आती है? 0 पे आती है या फिर पाई पे आती है। यानी काम हमें पाई पे करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा? पाई पे। पाई में माइनस कहाँ आएगा? जब पाई में से कुछ घटेगा, क्योंकि पहले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ से घटेगा। अब आपको मेरे साथ ये सब समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको घटाना है, कैसे इसको जोड़ना है। तो देखो बच्चों 10x ऐसा का ऐसा, आप इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 10 पाई माइनस π/6। बोलो यस कि नो? मैं बताता हूं आपको। पाई में से कुछ घट गया, घटने से कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 किस में रहता है बताओ? माइनस में। तो ये आ गया माइनस। नो चेंज का 10, थीटा का मान π/6। आया कि नहीं आया मजा? तो ये बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। तो इसके जगह माइनस का इलाज कर दिया हमने, कर दिया। अब यहां से देखो 10x बराबर 10, 6 में से एक गया 5π/6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? जाओ उसमें तीसरे में और तीसरे का दर्शन करो। हाँ जी हमने आपके दर्शन कर लिए हैं। x का मान nπ+y आता है। वापस आ जाओ प्रसाद लेके। nπ+y का वैल्यू कितना है? 5π/6 आता है। हो गया? इस तरह से आप इसको समझोगे। ये थे वो 2 और क्वेश्चन हो गए। अब नए क्वेश्चन और लाता हूं आपके लिए, ठीक है। ये थे डायरेक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन। अब कुछ जिसमें साइन की एक सीरीज आएगी, कोस की एक सीरीज आएगी, टेन की एक सीरीज आएगी, इस तरह की और क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, वो और कर लेते हैं। उसके बाद में अपना ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा ट्रिगो का। उसके बाद में मैं आपके लिए कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो मिक्स क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना। वो लास्ट क्लास होगी वैसे, नहीं उसके बाद में एक क्लास और होगी, वो डिग्री और रेडियन का रिलेशन वाला, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। देखो बच्चों आपके लिए एक नया प्रश्न लेके आए हैं, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है। अब काफी लोग ये सोच रहे हैं कि सर एक काम करो ना, cos से cos काट दो, 4 से x काट दो, 4 से 2 काट दो, सब कुछ काट दो। ऐसा नहीं होता है। पार्टिकुलर इस x का एक जनरल फॉर्म में अपन को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर? आप कहोगे सर ये देखो cos के इक्वल में cos आ रहा है, cos के इक्वल में cos आ रहा है। लेकिन बच्चा लोग एक यहाँ पे छोटी सी गलत चीज जो है कि यहाँ पे भी x वेरिएबल है, चर है, जिसका मान हमें पता नहीं है, और यहाँ पे भी ये वेरिएबल है, चर है, जिसका मान हमें पता नहीं है। और मैंने आपको एक दिन कहा था यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसमें एक एंगल आना चाहिए जो आइडेंटिफाइड हो, जो आइडेंटिफाइड हो, और यहाँ पे बच्चों वो आइडेंटिफाइड बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसको देखो आप कैसे करोगे, आप बिल्कुल समझते जाना, इसका सॉल्यूशन हम अभी कर लेंगे, ठीक है। देखो ट्रांसपोजिशन कीजिए, पक्षांतरण कीजिए। cos 4x, ये 2x इधर आएगा तो cos 2x इक्वल टू 0। cos में से cos घट गया, cos में से cos घट गया और बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। cos में से cos घटने का फॉर्मूला होता है, अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूले आप बहुत याद हो चुके हैं, बार बार इनका बोलने से, -2 sin a प्लस b बटा 2 sin a माइनस b बटा 2 होता है क्या? जब एक कोस में दूसरा कोस घटता है, कोस बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो यार, हमारे से हमें को घटा दिया, मैं नाराज हूं, मैं आऊंगा ही नहीं। बोलेगा मैं इसमें आऊंगा नहीं, तो साइन को फिर बुला चुपला के लेके आया, बोला यार आजा तू, आजा तो आ गया। फिर बोला कि कोस बोला ऐसे कैसे साइन आ जाएगा, मैं इसको ऐसे सीधा आने नहीं दूंगा, एक माइनस इंजेक्शन और लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लग जाएगा -2 साइन a प्लस b, 4 और 2 कितने होते हैं? 6।
6 का आधा 3, फिर देखो साइन 4 में से 2 गए 2, 2 का आधा 1x बराबर में 0, -2 0 में चला जाएगा, कितने केस बन जाएंगे 2, एक हो जाएगा साइन 3x बराबर 0, एक हो जाएगा साइन x बराबर 0। किसने सोचा था कि कोस के सवाल में लास्ट में समीकरण साइन की बनेगी, ठीक है ना। और साइन 0 कहाँ पे होता है, देखो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने कितना जोर दिया था इस पे कि कौन कहाँ पे 0 होता है, काम में आ रहा है ना आपके। तो साइन 0 कहाँ पे होता है, एन पाई पे, किस पे, एन पाई। ग्राफ बना लो यार, ग्राफ बना लो, देखो ये देखो यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पे पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, देखो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो 5 पाई। जहाँ पे अक्स अक्स को वापस काटेगा वहाँ पे 0 होगा, -1 जाएगा, फिर 1 आएगा, 1 से घटेगा 0, फिर -1, फिर बढ़ेगा 0, फिर 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, n पाई बटा 3, और यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया, n पाई आ गया। तो ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। आपसे कोई पूछे n क्या है, n एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया आपके सामने एक नया सवाल है, 6 नंबर है क्वेश्चन ये, ठीक है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर इसमें दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं और एक ये फ्री रह जाएगा, फ्री रहता वो हमेशा कॉमन आएगा, वो क्या आएगा, कॉमन आने से दो गुणनखंड बन जाएंगे, दो केस बन जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंपल सा है। चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। कोस में कोस जुड़ेगा, सब जानते हैं, 2 कोस ए प्लस बी बटा 2 इंटू में कोस ए माइनस बी बटा 2। कब, जब कोस में कोस जुड़ता है, यही अप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको अप्लाई करो, इसके जगह क्या लिखोगे, 2 कोस, दोनों को जोड़ के भाग 2 का, ये a है, ये क्या है, a है, और ये b है, 3 और 1 4, 4 का आधा 2x, फिर आएगा कोस, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1x, और माइनस का कोस 2x बराबर में 0। बताओ ये कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, आ गया, कोस 2x आ गया कॉमन, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। हाउ मेनी केसेस, 2 केस। देखो पहला केस इधर, दूसरा केस इधर बना देते हैं। पहले केस में cos 2x का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, जब cos x का वैल्यू 0 आए, cos x का वैल्यू 0 आए, 0 कहाँ पे होता है cos, अब आप कहोगे सर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होता है। ऐसे याद मत करो, ऐसे करो कि पाई बाय 2 यानी 90 पे तो 0 होता ही है, तो 90 के विषम संख्या के गुणा में, 90 के विषम संख्या, और विषम संख्या को अक्सर किस में लिखते हैं, 2n प्लस 1 में, किस में लिखते हैं, 2n प्लस 1 में। तो 2x का वैल्यू कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बटा 2 में, और ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बटा 4 में आ गया, ठीक है। देखो ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया। इसमें ये वाला इक्वेशन लगा के देखोगे ना आप, तो सेम ही आएगा, क्योंकि y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से है, ठीक है। आगे चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, केस सेकेंड क्या है, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 उस तरफ जाएगा तो 2 cos x बराबर में 1। cos x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री बोले तो पाई बट्टा 3 से, तो यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y का वैल्यू पाई बट्टा 3। तो ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए अच्छे अच्छे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या आपको। अब आप, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसको भी तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना, आप इससे क्यों नहीं करते। चलो अभी करके दिखाता हूं मैं आपको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इस तरह मिटा के इसको इसी तरीके से करके दिखाता हूं। ले लो, ले लिया, आगे बढ़ते हैं इसको। देखो तो 0 किस पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। किस पे आता है, 90 डिग्री पे। यहां से 2x का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पे जो थीटा आता है ना, थीटा वही लिखा जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे चाहे 50 अक्स क्यों ना हो, वो ही लिखा जाएगा। अब ये वाला लिख दूं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अच्छा, वो पहले मैंने ऐसे बोल दिया था कि y की जगह 0 आएगा, नहीं बेटा, y की जगह सॉरी 0 नहीं आएगा, पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि 0 आने पे तो कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है ना। चलो वो एक थोड़ा गलती से निकलेगा। यहां से देखो 2x का वैल्यू, यहां से आप ये समझ लो कि पाई कॉमन आ सकता है ना, पाई क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। अगर मैं इस 2 को अगर मैं भाग में भेजूं तो कितना आएगा, देखो इस 2 को मैं भाग में भेजूं तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई, ये इसके नीचे जाके क्या बना देगा, 4 बना देगा। अब मैंने क्या किया, 2 से गुणा कर दी, 2 से क्या दे दिया, भाग दे दिया, तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया, यहाँ से मैंने पाई बाई 2 कॉमन निकाल लिया, तो जब पाई कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 2n बचेगा, 2 बार आ गया तो ये 2n आ गया, ठीक है, 2n आ गया, और यहाँ से आ गया प्लस माइनस, ठीक है, और पाई आ गया बाहर, 2 आ गया 1, 2n प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। चलो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस वाला और ऐड हो गया, ठीक है ना, माइनस वाला, वो कोई बात नहीं, वो n। अब एक बात आओ, अब आप कहोगे सर ये प्लस माइनस आ गया, पहले तो प्लस ही आ रहा था। अरे बच्चा लोग, जब आप n का मान है, n का मान अगर आप प्लस में ले सकते हो तो n का मान माइनस में भी लिया जा सकता है, तब बात एक ही रहेगी, वो कोई बदलेगी नहीं, वो एक ही बात रहेगी। जितने मान 2n प्लस 1 से निकल सकते हैं, n का मान पूर्णांक रख के, वो 2n प्लस माइनस 1 लिख के भी निकल जाएंगे, और उन पे कोस कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई n कोई संख्या होती है और 2n क्या होती है, सम संख्या, तो 2n में अगर 1 जोड़ दूं तो भी क्या आएगा, विषम आएगा, और 2n में से 1 घटा दो तो भी क्या आएगा, विषम आएगा। और मैंने कोस 0 होता है तो थीटा क्या होता है, विषम संख्या गुणा पाई बटा 2, यही सिखाया ना आपको, यही तो सिखाया कि विषम संख्या गुणा पाई बटा 2, तो विषम की जगह ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो बेटा कॉन्सेप्ट है, गलत नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, कुछ अच्छी बातें आती है तो वो आप दिमाग में रखो, और वैसे तो सारा कुछ दिमाग में रखना है। ये इक्वेशन मुझे लगता है अब तो आपके दिमाग में बस गई होगी, एकदम से घर बना लिया होगा, अच्छी बात है बेटा, आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। इनको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो एक सवाल और आया है आपके सामने, 8वां क्वेश्चन है वैसे, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10 2x, 1 माइनस 10 2x। भैया जी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10वीं क्लास की दूसरी आइडेंटिटी थी, और मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाया भी है पीछे की क्लासों में। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा की जगह 2x, प्लस का क्या लिखेंगे 1 बराबर 1 माइनस 10 2x। मुझे एक बात बताओ, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये इस तरफ आ जाएगा तो 10 2x क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 2x, ये माइनस की संख्या प्लस में बदल जाएगी, और बराबर में कितना आ गया 0। इन दोनों में 10 2x क्या ले लिया मैंने, कॉमन, कॉमन लेने से एक 10 बार ये 10 से कट गया, प्लस 10 से 10 कट गया 1 आ गया, और बराबर में कितना आ गया 0। यहां से कितने केस बनेंगे, 2, एक तो 10 2x का वैल्यू 0, एक आ जाएगा 10 2x प्लस 1 बराबर 0। मैं पहले इसको सोल्व करता हूं फिर इसको सोल्व करता हूं। 10 जहां पे 0 होता है, कहां पे होता है, n पाई पे, सिखाया हुआ है मेरा n पाई पे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, n पाई बाई 2, n पाई बाई 2, क्योंकि 2 गुणा में है वो कहां चलेगा, भाग में, ये उस तरफ भेजो, 10 2x उस तरफ जाएगा, प्लस किस में बदल जाएगा, -1 में, तो 10 ये 45 डिग्री पे होता है ना, इसको कितना लिख देंगे, माइनस का 10 पाई बटा 4। लेकिन बच्चा लोग 10 को 10 में भी रखना चाहते हैं, मतलब 10 10 में ही रहेगा, वो कब पॉसिबल होगा, जब ऑपरेशन पाई पे करेंगे, और माइनस में भी जाना चाहिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज दो, क्योंकि सेकेंड में 10 नेगेटिव होता है, तो पाई में से घटा दो, पाई में से घटा दो, तो 10 2x बराबर 10 पाई में से थीटा घटा दो, पाई बाई 4, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो 2x का वैल्यू जब 10 के बराबर में 10 होता है तो x बराबर n पाई प्लस पाई,
एन पाई प्लस वाई का वैल्यू कितना है 3 पाई बाय 4, तो यहाँ से 3 पाई बट्टा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये आपका 2x है, इसको बट्टे में भेज दो x 2 को, तो n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये आपका जनरल इक्वेशन आ गई, आपके x के कितने आ गए वैल्यू आ गए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपने अभी जो ये क्वेश्चन किए, देखो बच्चों लोग, अभी आपने जितने भी प्रश्न किए उनके कॉन्सेप्ट सीधे से हैं। तो मैंने कुछ पहले एग्जाम्पल करवाए थे, उन्हीं पे बेसिस 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप इसमें आप ये समझ लीजिए कि बहुत आसान है। मैंने ये जितने भी प्रश्न करवाए हैं ये आप रिवाइज करो, इनको बार बार अभ्यास करो, अभ्यास से ही एक इंसान परफेक्ट होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से ही कोई में परफेक्टनेस आती है, अदरवाइज तो इस दुनिया में कोई परफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। हम भी अगर मान लो थोड़ा बहुत जाने हैं जिससे कि आपको पढ़ा पाते हैं, वो उसके पीछे एक अभ्यास का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए घर पे और इन सब क्वेश्चनों को सीखेंगे तो आप में भी वो उतनी परफेक्टनेस आ जाएगी, और फिर आप भी समझ पाओगे कि किस तरह से इस माइनस का जुगाड़ किया जाता है। ये जो माइनस का जुगाड़ किया जाता है ना, इस माइनस को हटाया जाता है, तो कैसे आप नो चेंज वाला पाई लेके आते हो, और कैसे आप किसी थीटा को यानी पाई बट्टा 4 को इसमें घटाया ही क्यों, जोड़ा क्यों नहीं। जोड़ने से देखो, घटाने से ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में जाएगा तभी तो माइनस आएगा। पहली चीज, पाई में क्यों जोड़ बाकी की, क्योंकि पाई नो चेंज वाला होता है। इस तरह से किया हमने, ठीक है ना। तो ये सब एक जनरल फॉर्म यानी एक व्यापक हल बोलते हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं व्यापक हल। अभी प्रश्न में शायद एक मुख्य हल और पूछा जा रहा है आपसे, क्या मुख्य हल, क्या पूछा जा रहा है मुख्य हल। जितने भी व्यापक हल है उन सब में n का वैल्यू 1 रख दो, n का वैल्यू 1 रख दो, आपके मुख्य हल आ जाएंगे। 0 रख दो, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। n का वैल्यू 0 रख दो, n का वैल्यू यानी 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। देखो ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। मुख्य हल का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूं, एक सवाल करा ही देता हूं, चलो एक सवाल करा देता हूं मुख्य हल का, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्य हल कैसे निकालते हैं। मुख्य हल यानी ऐसे हल जो पहले राउंड में आ जाए, 0 से बड़ा बराबर और 360 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, ऐसे हल। तो जैसे 10x बराबर √3 को ले लो आप, 10x बराबर वर्गमूल कितना 3, यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा 10 60 के, 60 यानी पाई बट्टा 3, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 3। आप n का मान 0 रख लो, ये 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा पाई बट्टा 3 या फिर 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, आप वैसे भी देख के बता देते ये 60 डिग्री पे आएगा आएगा, तो ये 60 डिग्री इसका क्या है मुख्य हल है। बाकी इसके जितने भी है, अब आप n की जगह 1 रखोगे तो हल आएंगे, है ना, हल आएंगे। 60 डिग्री पहले 360 से छोटा, ये 1 का मान रखो, जब आप 1 रखते हो तब ये इतना आएगा, यानी 180 में 60 जोड़ोगे तो 240 डिग्री, तो ये भी 360 से छोटा है, ये भी हो गया। अब जैसे ये 3 और 1 4 पाई बटा 3, तो ये भी एक मुख्य हल है, 0 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, इसमें कोई भी एक बात हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन मुझसे होगा वो मैं करूँगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों लोग आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे या आपको समझ में आए होंगे, और मैं ऐसे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। अभी हम एक मिक्सचर लाएंगे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। वैसे चैप्टर वैसे उसको विविध बोला जाता है बुक में, वो उसके प्रश्न लेके आऊँगा मैं, वो हम सारे के सारे प्रश्न सोल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जीवन में मुस्कुराहट बहुत अच्छी रहती है, मुस्कुराओगे तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा आप में, और पढ़ाई भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।